किसी भी युग में उसी इंसान के सफल होने की संभावना अत्यधिक होती है जो हमेशा खोजी दिमाग का होता है, मतलब हमेशा चौकन्ना रहता है। अपने आसपास की वस्तुओं परिस्थितियों का आकलन करके भविष्य में घटित होने वाली घटना के बारे में पूर्वानुमान लगा सकता है। और ये कोई असंभव कार्य नहीं है। जरा से अभ्यास से ये आप भी बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। इस कला में निपुण होकर आप अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर सकते हैं। आज की कहानी भी इसी कला पर आधारित है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि इस कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की यूनिक मीनिंग को तो जानेंगे ही, साथ ही साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को भी बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। आज की इस कहानी का शीर्षक है द क्लेवर बॉय। क्लेवर मतलब होता है चतुर, चालाक, बुद्धिमान, लड़का। बॉय मतलब लड़का। यहाँ पे आर को उच्चारित नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके पहले वॉल्स लगा हुआ है। तो क्लेवर बॉय, चालाक लड़का। वंस मतलब होता है एक बार। अ मैन वॉज गोइंग टू द मार्केट। एक व्यक्ति मार्केट बाजार जा रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज लगा है और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है। रहा था, रहे थे, रही थी, जिसके पहचान होता है। तो एक व्यक्ति बाजार जा रहा था। ही हैड लेडन हिज डंकी विथ 2 sacks ऑफ व्हीट। वह लेडन मतलब होता है लादा हुआ। लेड मतलब होता है भार, रखना, लादना किसी के ऊपर। तो ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, और हेल्पिंग वर्ब हैड लगा हुआ है, तो यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होता है। तो वह लादा हुआ था अपने गधे पर, डंकी मतलब गधा, अपने गधे पर 2 सैक्स मतलब होता है थैली, बोरियां। सेक मतलब थैली, बोरी होता है। तो ये 2, ये प्लूरल नंबर में है ना, यस जुड़ा है। तो 2 बोरियां ऑफ व्हीट मतलब गेहूं की 2 बोरियां अपने गधे पर लादा हुआ था। ऑन द वे, रास्ते में, वे मतलब रास्ता, रास्ते में। ही रेस्टेड, वह आराम किया। रेस्ट मतलब आराम करना, रेस्टेड वह आराम किया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि ये रेस्ट का सेकंड फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ है। डिड जो है ना वो नहीं लगा हुआ है। तो आराम किया रास्ते में। बट वेन ही वोक अप, लेकिन जब वह उठा, वोक अप मतलब उठा, ही फाउंड हिज डंकी मिसिंग, वह अपने गधे को लापता पाया। मिसिंग मतलब होता है लापता, गुम, खोया हुआ। तो अपने गधे को वह खोया हुआ पाया, लापता पाया, वहां पे था नहीं वो। ही सॉ अ बॉय, उसने एक लड़के को देखा। एंड आस्क्ड, और उससे पूछा। यहाँ पे डी को टी उच्चारित करेंगे ना, क्योंकि जब भी फ स च प क ये अक्षर से कोई शब्द का अंत हो रहा है तो उसके बाद लगे डी को टी पढ़ते हैं। हैव यू सीन माई डंकी, क्या तुमने मेरे गधे को देखा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है ना, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव लगा हुआ है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सेंटेंस के सबसे शुरू में लग जाता है। तो उसका मतलब होता है क्या। तो क्या तुमने मेरे गधे को देखा है। द बॉय आस्क्ड, अब लड़का पूछता है, लड़का पूछा। इज द डंकी लेम, क्या। अब वही जो मैं बताया ना कि हेल्पिंग वर्ब जब भी सेंटेंस के शुरू में लग जाता है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है वो। तो इसका मतलब हो गया क्या गधा लंगड़ा है। लेम मतलब लंगड़ा, लेम मतलब अपाहिज, झूठा भी होता है, लेकिन यहाँ पे लंगड़ा। क्या गधा लंगड़ा है। और एंड मतलब और। इज ही कैरिंग अ लोड ऑफ व्हीट, क्या वह कैरी मतलब ढोकर ले जाना। अ लोड मतलब होता है भार, बोझ, खेप। ऑफ व्हीट मतलब गेहूं, क्या वह गेहूं का बोझ ले जा रहा है।
ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बीज लगा है और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है, ठीक ना। द मैन हैप्पीली रिप्लाइड, जो व्यक्ति था खुशी खुशी वह उत्तर दिया, खुश होकर उत्तर दिया वो। यस हाँ, वेयर इज इट, वह कहाँ है, वेयर मतलब कहाँ, इज मतलब है, इट मतलब यह कहाँ है। द बॉय आंसर्ड, लड़के ने उत्तर दिया। आई हैवेंट सीन इट, मैंने इसे नहीं देखा है। ये जो हैवेंट है ना, हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, हैव नॉट, मैंने इसे नहीं देखा है, वह बोलता है। दिस मेड द मैन वेरी एंग्री, इससे व्यक्ति बहुत गुस्सा हो गया, इससे व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ गया। ही टुक द बॉय टू द विलेज चीफ, वह ले गया, टेक टुक टेकन, तो टुक जो है टेक का सेकंड फॉर्म है, वह ले गया लड़के को द विलेज चीफ, जो गांव के मुखिया, चीफ मतलब मुखिया, गांव के मुखिया के पास ले गया। द चीफ आस्क्ड द बॉय, जो मुखिया था गांव का वह लड़के से पूछा, आस्क्ड पूछा। हाउ कुड यू डिस्क्राइब द डंकी विदाउट सीइंग इट, हाउ कुड तुम कैसे कर सके, हाँ मतलब कैसे कुड सके, यू डिस्क्राइब व्याख्या करना, डिस्क्राइब मतलब होता है व्याख्या करना, वर्णन करना, तो तुम उस गधे की व्याख्या कैसे कर सके, विदाउट मतलब बिना, सीइंग इट बिना इसे देखे, बिना उस गधे को देखे तुमने उसकी व्याख्या कैसे की, वह बोला मुखिया ने। द बॉय टुक देम बैक टू द ट्रैक, लड़का उन्हें ले गया, टेक टुक टेकन, लड़का उन्हें दे मतलब उन्हें बैक वापस ले गया, टू द ट्रैक उसी रास्ते पर ले गया। ट्रैक मतलब होता है रास्ता, पगडंडी, ट्रैक मतलब निशान या चिन्ह या पग चिन्ह भी होता है ना, तो वह लड़का उनको उसी रास्ते पर ले गया। एंड और सैड और बोला और कहा, आई सॉ द ट्रैक्स ऑफ अ डंकी, मैंने देखा द ट्रैक ऑफ द डंकी, उस गधे की निशान को देखा। यहाँ हमने ट्रैक मतलब रास्ता, ये ट्रैक्स मतलब निशान, पग चिन्ह जो गधे की थी, तो मैंने गधे के निशान को देखा। द राइट एंड लेफ्ट ट्रैक्स वर डिफरेंट, तो दायां, राइट मतलब दायां और लेफ्ट मतलब बायां, दायां और बायां जो निशान थे वे डिफरेंट थे, वे अलग अलग थे, डिफरेंट मतलब अलग अलग, भिन्न, वे अलग अलग थे, दायां और बायां निशान पैरों के। इट मीन्ट दैट द डंकी वॉज लिम्पिंग, इसका मतलब, मिंट मतलब होता है मतलब, अर्थ, इसका मतलब है कि जो गधा था वह लिम्पिंग, लिम्पिंग मतलब होता है लंगड़ाना, लंगड़ा कर चलना, यानी कि इसका मतलब है कि गधा लंगड़ा रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया, क्योंकि हेल्पिंग और वाज लगा है और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है, ठीक ना। सम व्हीट सीड्स वर स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, सम व्हीट सीड्स कुछ गेहूं के बीज वर स्कैटर्ड बिखरे हुए थे, ऑन द ग्राउंड जमीन पे, ग्राउंड मतलब जमीन, जमीन पे बिखरे हुए थे। स्कैटर्ड मतलब होता है बिखराव, छितराना, छितराया हुआ, तो स्कैटर्ड वो छितराया हुआ था, बिखराया हुआ था जमीन पर कुछ गेहूं के बीज। अब जो यहाँ पे डबल टी को मैं डी उच्चारित कर रहा हूँ, आप ध्यान दिए होंगे ना, क्योंकि एक नियम कहता है कि जब भी दो वाउल्स के बीच में टी अथवा डबल टी हो तो वहां पे टी को अमेरिकन एक्सेंट में ड उच्चारित करते हैं, ये चीज बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो जो स्मार्ट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो अधिकतर आप डबल टी या डी को जब देखेंगे दो वॉल्स के बीच में तो उसको ड उच्चारित कीजिएगा। सो ही मस्ट हैव बीन कैरिंग वेट, इसलिए वह मस्ट मतलब अवश्य होगा। मस्ट का उपयोग कब किया जाता है, जब हम किसी को कल्पना में अजम्पशन कर लेते हैं ना, मान लेते हैं कि ऐसा ही हो रहा होगा या ऐसा ही होगा, अवश्य ही होगा, तब हम मस्ट शब्द का उपयोग करते हैं ना। तो वो बोल रहा है कि इसलिए वह अवश्य कैरिंग ले जा रहा होगा, ढोकर, कैरी मतलब ढोकर ले जाना, ले जा रहा होगा वीट गेहूं, इसलिए वह अवश्य ही गेहूं ले जा रहा होगा। द जज अप्रिशिएटेड द बॉयज क्लेवरनेस, तो जो जज था, जज मतलब होता है न्यायाधीश, पंच, आकलन करना, राय बनाना, इसको भी बोलते हैं जज। तो जो न्याय जो देता है उसको जज बोलते हैं ना, तो यहाँ पे न्याय कौन दे रहा, मुखिया ही, तो वह मुखिया
अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएट करना मतलब प्रशंसा करना, सराहना। तो उस लड़के के क्लेवरनेस को, क्लेवरनेस मतलब चतुराई, चालाकी, तो वो जो मुखिया था वो लड़के के चतुराई की प्रशंसा किया, उसकी सराहना किया। एंड टोल्ड द मैन टू फॉरगिव हिम, और उसने आदमी से, व्यक्ति से उसको क्षमा करने के लिए, माफ़ करने के लिए बोला। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? वी शुड नॉट बी क्विक टू जज पीपल। हमें शुड नॉट, शुड मतलब चाहिए, नॉट नहीं चाहिए, बी करना या होना, क्विक, क्विक मतलब जल्दबाजी, टू जज, जज मतलब आकलन करना, पीपल लोगों का। तो क्या बना कि हमें लोगों के आकलन करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले स्थिति के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लें, उसके बाद ही किसी के बारे में राय कायम करनी चाहिए। जज मतलब राय कायम करना भी होता है ना। तो देखा आपने, इसने अपनी चतुराई से ये तो आकलन कर लिया कि यहाँ पे क्या घटना घटित हुई होगी। तो आप भी सबका प्रयोग करके अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही जान जाएंगे और उसके मुताबिक फिर एक्ट करेंगे। तो आज के लिए इस कहानी में इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।